दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दिल्ली प्रदेश मंत्री बांसुरी स्वराज व कमलजीत सेहरावत ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा, ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। लगभग 7.5-8 साल तक एक बात कहती रही कि महिलाओं को विसल ब्लोअर बनना चाहिए, अत्याचार हो तो आवाज उठाओ। उन्होंने आवाज उठाई और उसका सबूत है ये पीछे पीसीआर कॉल का कागज। मैं स्वाति मालीवाल जी से अपील करता हूं, दिल्ली के नागरिकों की ओर से, एक राजनीतिक दल की ओर से नहीं, दिल्ली के नागरिकों की ओर से, कि आपने आवाज उठाई है अत्याचार के खिलाफ तो उस बात को पूरा कीजिए। अगर आपने इसको आगे नहीं बढ़ाया और पुलिस को बयान नहीं दिया तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को तो खत्म करेगा ही करेगा। दिल्ली की हजारों लाखों ऐसी बहनों को जो अत्याचार सहती हैं, उनकी हिम्मत भी तोड़ेगा। कल को वो भी अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलेंगी। इसलिए स्वाति मालीवाल का बोलना आज बहुत जरूरी है। और अग्रिम जमानत पर छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास विभिन्न कारणों से चर्चा में रहता ही है, और इस तरह से अगर किसी महिला के साथ वहाँ उनके कहने पर उनके पीए ने मारपीट की है तो आप समझ सकते हैं कि जिस दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने घर पर बैठकर पहले मुख्य सचिव को पिटवाता रहा हो, अब महिलाओं को पिटवा रहा हो। कारण सिर्फ इतना है, जो जानकारी मिल रही है, कि स्वाति मालीवाल अपनी बातों को स्पष्ट रखने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे जो उनको शायद रास नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं इस घटना की निंदा करता हूं और इस पूरी घटना की जांच की मांग करता हूं, ताकि किसी भी बहन के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह का अत्याचार दिल्ली के इस माहौल में तो हम बर्दाश्त नहीं होने देंगे। जहां एक राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है और वह भी स्वयं मुख्यमंत्री के सामने, तो एक बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली जैसे शहर में जब एक राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं तो आम महिला का क्या हाल होता होगा। और वही अपनी बात जारी रखी। जिस तरह से आज सीएम हाउस में एक राज्यसभा सांसद का भद्रता की जाती है और फिर भी सब चुप है, ऐसा क्यों? दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर से स्वाति मालीवाल जी दिल्ली पुलिस को कॉल करके पीसीआर को बुलाती हैं, अपना कंप्लेंट रजिस्टर्ड करती हैं कि मैं सीएम के घर पर हूं। सीएम के उकसाने पर उनके सामने उनके ओएसडी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। तो और उसके बाद वो जब गाड़ी से गई है, खुद पैदल बाहर आती हैं और ऑटो करके बाहर जाती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली की महिलाएं आज शॉक्ड हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक सांसद को घर बुलाकर मुख्यमंत्री अपने स्टाफ के साथ ऐसे मारपीट करवा सकते हैं, तो दिल्ली की महिलाओं को वादे करने वाले उस झूठे मुख्यमंत्री का क्या चेहरा है। जब दिल्ली के राज्यसभा सांसद सीएम हाउस में सुरक्षित नहीं तो आम जनता के क्या हालात हैं? बिल्कुल सही है। और सुरक्षा की बात देखिए, खुद कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद स्वाति मालीवाल जी नॉन ट्रेसेबल है। उनके ऊपर कितना दबाव इस समय डाल दिया गया होगा कि वो आकर अपना बयान भी नहीं दे पा रही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी अपना बयान रजिस्टर कराऊंगी, लेकिन अभी तक भी वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब उनके ऊपर चारों तरफ से किसी न किसी तरह का ऐसा दबाव है कि सक्षम महिला होने के बाद भी उन्हें चुप रहना पड़ रहा है। आप खुद एक महिला हैं, क्या इसमें अगर स्वाति मालीवाल जी किसी तरह से आपसे मदद मांगे तो क्या है आपकी रिएक्शन होगा? ये महिला का विषय है और ये किसी दल का विषय नहीं है। महिला की बात के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ और उनको अगर कोई भी ऐसा लगता है कि उन्हें वो कभी मुझे मदद मांगेंगी तो मैं आगे बढ़कर उनकी मदद करने को तैयार। जो खुद महिलाओं की आवाज़ उठाती थी, आज उसके साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ तो उसको लेकर के बहुत शर्मनाक है। दिल्ली की महिलाओं की रक्षा के लिए जो काम कर रही थी और जो कहते थे कि मैं दिल्ली की महिलाओं को अपने साथ लेकर चलूँगी, सुरक्षित रखूँगी, आज वो अकेली खड़ी हैं, आज वो असुरक्षित हैं और बोल भी नहीं पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसी सक्षम पद पर बैठी हुई महिला के साथ अगर हो सकता है तो मुख्यमंत्री केजरीवाल का चेहरा कितना भयानक है, उनका डर कितना अंदर तक उनके बैठा है कि वो पीसीआर पर कॉल करने के बाद अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर भी नहीं कर पा रही हैं। तो दिल्ली की महिलाएं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं।
दिल्ली से इंडिया वन टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।